So hello Haziq, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स, जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में बहुत चीज़ें अभी तक प्लांट्स के पार्ट के बारे में जान गए, प्लांट्स के टाइप के बारे में जान गए, हर्ब, श्रब, ट्री, उसके डिफरेंट पार्ट जो होते हैं, स्टेम, रूट, लीव्स, फ्रूट, इसके बारे में जाने। उसके बाद लीफ को अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा कि लीफ में मिडरिप कहाँ होती है, वेन्स क्या होती है, और उनके जो डिज़ाइन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद कल हम लोगों ने रूट पढ़ा था। रूट का सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था, कुछ पार्ट रूट के बचे हुए हैं, तो उसको और फ्लावर्स को हम लोग को आज देखना है, ठीक। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, फुल कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखना है जिससे सब कुछ क्लियर हो सके भाई साहब। और ये तो यहाँ गेटिंग टू नो प्लांट्स में आज हमारा सिर्फ दो ही टॉपिक बचा हुआ है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ रूट्स, रूट्स के कुछ पार्ट बचे हुए हैं, और फ्लावर्स, दो टॉपिक बचा हुआ। इसी दो टॉपिक को कवर करके साइंस का ये चैप्टर भी हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट, ठीक भाई। आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्टिविटी 9। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोइंग। डिग आउट अ फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। कह रहे हैं एक ओपन ग्राउंड में जाओ और वहाँ से कुछ क्या करो, जो जंगली पौधे हैं उनको, जो उगे हुए हैं उनको क्या कर लो, उखाड़ लो, और उनकी जो रूट्स है उसको अच्छे से साफ कर लो। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट्स शोन इन फिगर 4.17 ए और एज इन 4.17 बी। तो कह रहे हैं हमको दो तरीके की रूट्स दिखाई देगी, एक इस तरीके की रूट और एक इस तरीके की रूट, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाली रूट है इसको कहते हैं टैप रूट, इसे कहते हैं टैप रूट। और ये जो हमारा है ये है फाइब्रस रूट्स, ठीक बात। तो हमें दो तरीके का रूट्स, एक मिनट, दो तरीके की रूट दिखाई देगी, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। दिख रहा है तुम्हें? टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? टैप रूट में देखो एक मेन रूट निकल रही है जैसे मिडरिप निकलती है, और उसके अगल बगल ये सेकेंडरी रूट्स निकली है। और फाइब्रस रूट्स में तो स्टार्टिंग से ही कई सारी रूट्स निकली हुई हैं, ठीक है। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट दो तरीके की रूट्स होती हैं। For roots of the kind shown in figure 4.17a, the main root is called the taproot and the smaller roots are called lateral roots. कह रहे हैं इसमें जो हमारा टैप रूट में देखेंगे तो ये जो मेन रूट आई है, ये जो मेन रूट बीच में से निकली है इसको टैप रूट कह रहे हैं, और ये छोटी छोटी रूट्स निकली है इसको लेटरल रूट कह रहे हैं, ठीक है। मतलब टैप रूट में भी दो हो गए, एक जो मेन निकल रही है उसको टैप रूट कह दिए, और बगल में जो निकल रही है उसको लेटरल रूट कह दिए। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 4.17b डू नॉट हैव अ मेन रूट, ऑल रूट्स सीम सिमिलर टू दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। और दूसरे वाले में तो यहाँ पर कोई मेन रूट नहीं है, ये सब के सब क्या हैं, अलग अलग हैं, इसको हम क्या कहेंगे, फाइब्रस रूट्स कहेंगे। सेपरेट द प्लांट्स you have collected into two groups. In group A, put those that have tap roots, and in group B, those that have fibrous roots. Look at the leaves of the plant in group A. What kind of venation do they have? कह रहे हैं जो तुम जंगल गए थे ना, जहाँ पे एक ओपन फील्ड थी, वहाँ से खूब सारे जंगली पौधे उखाड़े थे, तो कह रहे हैं उनके रूट्स को देखो और उनके लीव्स को देखो, क्या कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है? तो यह सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। तुम तो जंगल नहीं गए, मैं तो गया था भाई साहब, मैं गया था जंगल। वहाँ पे ये देखा कि
ऐसे रूट्स जो टैप हैं, जो टैप रूट वाले हैं, उनकी जो लीफ है वो रेटिकुलेट भाई साहब, रेटिकुलेट, उनकी लीफ जो है वो रेटिकुलेट विनेशन वाली है, रेटिकुलेट विनेशन वाली है। और जो हमारे फाइब्रस रूट हैं, यहाँ जैसे दिया हुआ है, यहाँ जैसे ये ठीक है। टैप रूट मतलब हमारे लीव्स का जो विनेशन रहेगा वो रेटिकुलेट रहेगा। कैसा रहेगा? रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है। रेटिकुलेट विनेशन जान रहे हो ना, एक इस तरीके से पत्ती रहेगी और उसमें इस तरीके से डिज़ाइन बनी रहेगी, इसको रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। और जो हमारा फाइब्रस रूट है उसकी लीफ जो होंगी उसमें कैसा विनेशन रहेगा? पैरेलल विनेशन रहेगा, पैरेलल विनेशन रहेगा। तो ये जो इनके बीच में रिलेशन है, इस बात को ध्यान रखना कि हमारे टैप रूट में रेटिकुलेट विनेशन और हमारे फाइब्रस रूट में पैरेलल विनेशन। क्लियर इतनी बात? आगे चला जाए। Do you notice that leaf venation and the type of roots in a plant are related in a very interesting way? तो यस, ये दोनों क्या है? रिलेटेड हैं। टैप रूट के पास रेटिकुलेट विनेशन और हमारे फाइब्रस रूट के पास पैरेलल विनेशन, ये हर जगह देखने को मिलेगा। In table 4.2, can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far? चलो ठीक है, आगे चलो। We have learned that roots absorb water and minerals from the soil, and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये कि रूट्स जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, रूट्स। उसके बाद रूट्स पहुंचाता है स्टेम के पास, और स्टेम फिर क्या कहता है? लीव्स या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट के पास पहुंचाने का काम करता है। द लीव्स प्रिपेयर्ड फूड, दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स। कह रहे हैं उसके बाद जब दाना पानी मतलब मिनरल और वाटर लीव्स के पास पहुंच गया तो लीव क्या करती? खाना प्रिपेयर करती है, और खाना प्रिपेयर करने के बाद लीव अपने पास ही नहीं रखती, लीव क्या करती है? दे देती है स्टेम को, और फिर स्टेम डिफरेंट पार्ट्स में उस बने हुए फूड को पहुंचाता है। तो सभी पार्ट्स क्या करते हैं? अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये प्लांट जो फूड है ये पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, पूरा ये लोग नहीं खाते हैं, ये अलग अलग पार्ट में इनको स्टोर भी किए रहते हैं। जैसे कि जब ये जड़ रूट में स्टोर करेंगे तो हमें मिलेगा कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका, ये सब हमें फ्रूट मिलेंगे। वी ऑल्सो ईट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर। जिस तरीके से लीफ हम खाते हैं पत्ता गोभी की, या फिर हम बोले साग, या फिर हम बोले पालक, तो इन सब का क्या कहते हैं? हम लोग लीव्स खाते हैं। जब ये लोग स्टोर करते हैं अपने स्टेम में तो हम लोग गन्ना खा लेते हैं, ठीक है। जब ये स्टोर करते हैं अपने फ्रूट में तब हम लोग खा लेते हैं आम, खा लेते हैं अमरूद, ऐसे ही भाई साहब। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद टू? स्टेम जो है, स्टेम वो टू वे ट्रैफिक है। कैसे? एक बार तो स्टेम का काम क्या रहता है? स्टेम, ये स्टेम है मान लेते हैं, स्टेम का काम रहता है रूट्स से, जड़ से जो मिनरल्स और वाटर आए हुए हैं उनको अलग अलग पार्ट में पहुंचाना, अलग अलग पार्ट में पहुंचाना, एक काम। दूसरा काम, जब लीव्स क्या करती है? लीव्स भोजन प्रिपेयर करती है, लीव्स क्या करती है? खाना बना दी है, तो लीव से उस भोजन को लेकर के, फूड को लेकर के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम। तो हम कह सकते हैं स्टेम का काम क्या रहता है? टू वे ट्रैफिक है, दो तरफ से ये काम करता है। Write the name of material that goes up in the stem and that which comes down. तो कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं? In the next section we will study about the structure of flower. इस तरीके से रूट का हो जाता है समापन। अब आते हैं हमारे पास फ्लावर, फूल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। फ्लावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
फ्लावर के डिफरेंट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और वह कैसे दिखते हैं ये भी पढ़ेंगे। फंक्शन क्या है उनका, किस तरीके से इसमें अलग अलग पार्ट्स देखेंगे और उनके बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है। यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज इन फिगर 4.19a b c which one will help you best to recognize the plant। हमारे पास यहाँ पर 3 रोज का 3 ठो प्लांट दिया हुआ है। अब इस 3 प्लांट में तुमको प्लांट को रिकॉग्नाइज करने में, प्लांट को समझने में किसमें ज़्यादा आसानी हो रही है, तो ऑफकोर्स थर्ड वाले में, क्योंकि इसमें तुम्हें स्टेम भी दिख रहा है, इसमें तुम्हें ब्रांचेस भी दिख रही है, लीव्स भी दिख रहा है, फ्लावर्स भी दिख रहे हैं और कुछ बर्ड्स भी दिख रहे हैं। लेकिन ए और बी में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर, बर्ड्स, लीव्स, स्टेम सब कुछ हों, उसको रिकॉग्नाइज करने में हमें आसानी होती है। Which color did you use for flower in figure 4.19c? तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा रेडिश दिख रहा है। Are all flowers colorful? Have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango और guava? Are those brightly colored? तो सभी फ्लावर्स अलग अलग रंग के होते हैं, कुछ ब्राइट कलर के होते हैं, कुछ लाइट कलर के होते हैं। Let us study a few flowers। ठीक है, when choosing flowers to study, avoid using marigold, Chrysanthemum, sunflower. You will learn in higher classes that they are not single flowers but group of flowers। कह रहे मैरीगोल्ड, कैरिसैंथेमम और सनफ्लावर, इन सब का यूज मत करना, क्योंकि ये एक फ्लावर नहीं होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। एक तुम्हें फ्लावर दिखाई देगा लेकिन उसके अंदर कई सारे फ्लावर्स होते हैं, तो इस वजह से इनको चूज नहीं करना है। ठीक बात है। एक्टिविटी 10, we would require 1 bud and 2 fresh flower, each of any of the following: datura, china rose, mustard, brinjal, lady fingers, gulmohar। Also a blade, the glass slide or a sheet of paper, a magnifying glass and water। तो कह रहे हैं इनमें से, यहाँ पे कई सारे फ्लावर दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक फ्लावर तुम ले लो। Observe figure 4.20 carefully, look at the prominent parts of the open flower। कह रहे हैं फिगर 4.20 देखो, तो यहाँ पर देखो 2 तरीके का, एक हमें बड कली दिखाई दे रही है और एक हमें पूरा का पूरा फ्लावर दिखाई दे रहा है। तो देखो सेपल्स मतलब कुछ पत्ती जैसा, कुछ ग्रीन कलर का बड में लगा रहता है, तो इसको हम सेपल कहते हैं और इसके पास भी सेपल है। पेटल्स जो हमारा, जिसको हम लोग फूल एग्जैक्टली कहते हैं, जो कलरफुल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेटल्स। तो फ्लावर के जो मेन पार्ट होते हैं यही होते हैं सेपल्स और पेटल्स। इनके अंदर भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। These are petals, different flowers have petals of different color। तो फ्लावर्स के पास अलग अलग प्रकार के पेटल्स होते हैं, अलग अलग रंग के पेटल्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Where do you think the petals are in close bud? Where is the most prominent part in a bud? तो ये पेटल्स, ये बड में पूछ रहा, बड में जो हमारी कली है इसमें पेटल्स कहाँ पर हैं? तो इसमें पेटल्स जो हैं वो अभी सिकुड़े हुए हैं। Did you see that this part is made of small leaf-like structure? They are called sepals। तो उनको हम कहते हैं सेपल्स। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे बड में, उनको हम सेपल्स कहते हैं। Take a flower and observe its petal and sepals। Now answer the following questions। ठीक है, कह रहे हैं कि अब तुम किसी फ्लावर को लो और उसके सेपल्स और पेटल्स को देख करके कुछ क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। How many sepals does it have? उसके पास कितने सेपल्स हैं? सेपल्स मतलब वही जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमारे फ्लावर में है। Are they joined together? क्या वो एक दूसरे से ज्वाइन है? तो बिल्कुल ज्वाइन है। What are the colors of the petals and the sepals? तो पेटल्स का कलर हमें किस तरीके से दिखाई देगा? देखो देखो देखो, पेटल्स का कलर हमें इसमें कैसा दिखाई दे रहा है? तो अलग अलग कलर का। इसमें तो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, अलग फूल में हो सकता है येलो दिखाई दे। सेपल्स का
अक्सर देखा जाता है कि जो हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हमें ग्रीन कलर का ही दिखाई देगा। हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? तो पेटल्स भी कई सारे होते हैं जिसको हम फूल बोलते हैं। आर दे ज्वाइन टू वन अनदर और आर दे सेपरेट? तो ये एक दूसरे से क्या है, एकदम ज्वाइन होते हैं। सेपल्स भी एक दूसरे से ज्वाइन रहते हैं और पेटल्स भी। सेपल्स क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे फूल में होता है, और पेटल्स क्या है जिसको हम एग्जैक्टली फूल कहते हैं, उसी को हम लोग पेटल्स बोल रहे हैं। Do the flowers with joined sepals have petals that are separate or are they also joined together? तो यदि हमारा सेपल्स ज्वाइन है तो हमारा पेटल भी ज्वाइन रहेगा। Fill the table based on the observation of the whole class. Add observation to this table from a field trip to locality where there are plants with flowers. Fill the last two column later. तो हमको डिफरेंट प्लांट को देखना है, उसके सेपल पेटल्स को ऑब्जर्व करना है कि सेपल्स पेटल्स एक दूसरे से ज्वाइंड हैं या फिर अलग अलग हैं। अब हम चल रहे हैं फ्लावर के अंदर कुछ इनर पार्ट को देखने। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन इफ इट्स पेटल आर ज्वाइंड। अब हमें क्या करना है, फ्लावर के इनर पार्ट को देखना है तो हमें पेटल्स को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। पेटल्स को कट करना पड़ेगा यदि वो ज्वाइंड है। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा and other bell-shaped flower, the petals have to be cut lengthwise and spread out so that inner parts can be seen clearly. कह रहे हैं धतूरा का यहाँ पर देखो फ्लावर दिया हुआ है, ये ठीक है, धतूरा का फ्लावर है, बेल शेप की तरीके से दिखाई देता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ वाइज कट करना पड़ेगा। लेंथ वाइज इसके इनर पार्ट को देखने के लिए कट करना पड़ेगा। रिमूव द सेपल्स, मतलब जो इसकी पंखुड़ी है उसको उखाड़ के फेंको। एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट, सेपल्स और पेटल्स को हटाओ जिससे कि अंदर के पार्ट को हम लोग देख पाएँ। सेपल्स वो पंखुड़ी है और पेटल्स सेपल्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेपल्स जो ग्रीन पार्ट है और पेटल्स जो तुम्हारी पंखुड़ी हैं, तो इन दोनों को निकाल करके फेंको जिससे कि हम अंदर के पार्ट को देख सकें। कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमेंस एंड पिस्टिल। अब हम चल रहे हैं अंदर, ठीक है, सेपल्स और पेटल्स को हटाने के बाद अब स्टेमेन और पिस्टिल को देखने चल रहे हैं कि वो किस तरीके का बिहेव करते हैं, वो किस तरीके से हमको दिखते हैं। ठीक, तो एक काम तुम ऐसा करो कि अभी के लिए इतना ही रखो। थोड़ा सा इस एक्टिविटी को हम लोग सामने करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक काम करो, कल तो संडे है, तो संडे को कोई एक प्लांट का फ्लावर अपने आसपास से देखो, कोई एक फ्लावर मिल पाए, या तो फ्लावर मिल जाए तुम्हें उसका गुड़हल का फ्लावर मिल जाए, या फिर ये धतूरा वाला फ्लावर मिल जाए, तो इसको अपने पास रखो। जैसे ये नीचे गुड़हल वाला फ्लावर दिया हुआ है, ठीक है, ये गुड़हल का फ्लावर है, तो इसमें स्टेमन, पिस्टिल, एंथर ये सब अच्छे से दिख जाता है, ठीक है। तो अपने आसपास खोजो, इस तरीके के फ्लावर अगर दिख जाते हैं तो ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी हम लोग कल ही कर लेंगे ऑफलाइन, ठीक। तो भाई साहब देखिए, आज हम लोगों ने रूट्स और फ्लावर्स को कवर किया, फ्लावर्स के पार्ट्स को समझा, ठीक है। अब फ्लावर्स के जो इनर पार्ट हैं उनको जब तुम देखोगे सामने से तब उसका एक्सप्लेनेशन देंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। बाकी जितना ऊपर से दे सकते थे हम दे दिए, वो क्लियर भी हो गया होगा, ठीक। तो अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, जितना पढ़ा दिया है उसकी अच्छी से रीडिंग कर लो, जो दिक्कत परेशानी बनती है शाम को पूछ लेना। मैथ्स के सवाल सब कर लिए हो शायद, जो नहीं कर पाए उसको भी कर लो, और स्टोरी सम्स आज तुम्हें शाम को हम बताएंगे कि स्टोरी कैसे लिखेंगे उसे, ठीक है। सोल को तुमने लिख दिया है, अब ऊपर से बस उसे बॉडी पहनानी है, ठीक बात। इतना काम कर लिए हो, और कल टेस्ट रहेगा तो उसकी तैयारी कर लो, जितना भी चीज़ें पढ़ चुके हो अभी तक उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।